बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़िश्ता एक सबक हो चुका था जिसके अंदर नुक्तों की पहचान बतलाई गई थी कि किस तरीके से बच्चों को नुक्तों की पहचान करानी है, किस तरीके से बच्चों को नुक्तों के बारे में बताना है। अब उन नुक्तों का इस्तेमाल हमें हुरूफ तहज्जी पर करना है। नुक्तों का इस्तेमाल वो है हुरूफ तहज्जी पर करना है। हुरूफ तहज्जी बोलते हैं अलिफ से लेकर या तक। आप बच्चों को बताएं ये अलिफ, और अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा, इसी तरह पूरे या तक बच्चों को पढ़ाएं और उनको बताएं कि अलिफ से लेकर या तक इन सब को क्या बोलते हैं, हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी इस तरीके से बच्चों को क्या करेंगे, बताएंगे। और उनको जब पढ़ाएंगे, अब शुरू से पढ़ाएं नुक्तों का इस्तेमाल। कल तो आपको बतलाया था कि कितने नुक्ते होते हैं, आपने बच्चों को बताए होंगे, सबक पढ़ाया होगा आपने अपने बच्चों को कि नुक्तों की तादाद कितनी है। अब उन नुक्तों को इन हुरूफ तहज्जी पर क्या करेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे, उनको इन पर जारी करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहां जो है वो लिखना है अलिफ। अलिफ, अब बच्चों को बता दें अलिफ जो होता है वो हमेशा खाली होता है, अलिफ के ऊपर कोई नुक्ता नहीं आता, अलिफ के ऊपर कोई नुक्ता नहीं आता है। अब इसके बाद में हम यह है शक्ल, तीनों को एक जैसी शक्ल। यह हम बच्चों को फर्क बताएं, दो दो की शक्ल, इस तरीके से तीन तीन हरूफ हैं, कहीं कहीं दो दो हरूफ हैं, इस तरीके से बच्चों को बताएं। अब उनके ऊपर नुक्ता लगा कर देखें, जैसे एक नुक्ता यहां लगा दिया तो ये बन गई बा। बच्चों को इस तरीके से बताएं कि एक नुक्ता अगर नीचे आएगा तो बनेगी बा, बा बन जाएगी। और दो नुक्ते अगर हम ऊपर लगाते हैं तो ये बन जाएगी ता। इसी तरीके से तीन नुक्ते हम अगर यहां लगाते हैं तो ये बन जाएगी सा। बच्चों से पूछो तीनों की शक्ल एक है, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा, एक जैसे, लेकिन नुक्तों की वजह से इनकी शक्लें और ये अल्फाज भी क्या है, बदल गए, हरूफ भी बदल गए। तो सबसे पहले नुक्तों की पहचान, दूसरे नंबर पर हरूफ की पहचान, दूसरे नंबर पर हरूफ की पहचान कि ये क्या हर्फ है, ये क्या लफ्ज है, ये क्या हर्फ है। इस तरीके से फिर उन नुक्तों का इस्तेमाल इन हरूफ पर, इन लफ्जों पर क्या किया जाए, जारी किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। बच्चों को बता दें कि तीनों की शक्लें एक जैसी हैं, तीनों की शक्लें एक जैसी हैं, एक जैसी शक्लें हैं तीनों की। इस तरीके से तीनों की शक्लें एक जैसी हैं। इस तरीके से हम बच्चों को क्या करेंगे, बतलाएंगे। ये एक शक्ल, ये दूसरी शक्ल, ये इस तरीके से तीसरी शक्ल। और ये भी बता दें कि छोटा बड़ा करना ये हमारे खुद के हाथ में, हम छोटा भी इनको बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से अगर हम इसके ऊपर दो नुक्ते लगा देंगे तो ये बच्चों से पूछे ये क्या बनेगा। इसी तरीके से हम अगर यहाँ एक नुक्ता लगाएंगे तो बच्चों से पूछे क्या बनेगा। इसी तरीके से हम यहाँ अगर दो नुक्ते लगाते हैं तो बच्चों से पूछो कि ये क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चों को आप अलिफ बताएं और अलिफ के बारे में बताएं कि बेटा अलिफ हमेशा खाली होता है, उसके ऊपर नुक्ता नहीं आता। जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा कहलाता है। अब हमजा के ऊपर जबर आता है, जेर भी आता है, पेश भी आता है, लेकिन नुक्ता उस पर भी नहीं आता, अलिफ नुक्ते से खाली होता है। बात चल रही है नुक्तों की, तो इसलिए ये तीन लफ्ज जो है वो एक जैसे हैं अलिफ बा के अंदर। फिर उनको ये बताएं नुक्तों के एतबार से, अगर नुक्ता एक नीचे आएगा तो बा, बा के नुक्ता हमेशा नीचे आएगा, जिसके नीचे आ जाए तो ये समझो उसको बा है। ता इसके ऊपर हमेशा दो नुक्ता आएंगे, हमेशा दो नुक्ता।
सा है, इसके ऊपर हमेशा 3 नुक्ता आएंगे, इस तरीके से हमेशा 3 नुक्ता आएंगे, उधर ता बा और सा। अब ये तरतीब है, बा ता सा। और आप जब बच्चों को पढ़ाएं ऐसा नहीं पढ़ाना बा ता सा, नहीं, इस तरीके से पढ़ाना, अलिफ अलिफ बा ता सा। बहुत सारे बच्चे इस तरह पढ़ते हैं, अलिफ अलिफ इस तरीके से पढ़ते हैं, बा ता सा इस तरीके से पढ़ते हैं। ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि आराम आराम से तसल्ली से बच्चों को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। फिर इनको अदल बदल कर लिखना है, कभी यहाँ लिख दिए 2 नुक्ते, पूछो क्या है, फिर इस तरीके से अदल कर बदल कर इस तरीके से बच्चों से क्या करते रहे, पूछते रहे, भाई ये क्या है, इस तरीके से पूछो, भाई ये क्या है, इस तरीके से बच्चों से पूछो ये क्या है। तो बच्चे बताएंगे, नहीं समझ में आ रहा है, आपको एतमाद नहीं हो रहा है, तो फिर भी बार बार बच्चों को क्या करते रहे, पढ़ाते रहे और उनसे पूछते रहे। यही जड़ है, अगर ये जड़ मजबूत हो गई तो इंशाअल्लाह आपको आगे चलकर बहुत आसानियां होंगी। इसके बाद ये मिटा देंगे यहां से, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये 3 हरूफ एक जैसे थे, इनके बारे में हमने क्या कर दिया, बच्चों को बार बार बतला दिया। अब हमें करना है आगे, इस तरीके से। अब बच्चों से पूछे कि तीनों में फर्क है या एक जैसे हैं, इस तरीके से आप बच्चों से पहले पूछें कि ये 3 लफ्ज, ये 3 हरूफ मैंने एक जैसे लिख दिए तीनों, अब यूं बताओ इन तीनों के अंदर कुछ फर्क है या नहीं। अब यहां दूसरी जगह नीचे लिख दो बच्चों को समझाने के लिए, इस तरीके से। यूं, और इन पर लगा दो। अगर यहां हम नुक्ता लगा देंगे तो फिर बच्चों को बताइए क्या बनेगा, इस पर नुक्ता नहीं लगाएंगे तो क्या बनेगा, और इसको ऊपर नुक्ता लगाएंगे तो क्या बनेगा। इस तरीके से ये तीनों एक जैसे हैं। और इनमें अब बच्चों से पूछो बेटा इनमें और इनमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है। अगर कुछ बच्चे बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया जा रहा तो आप बच्चों को बताएं कि देखो तीनों ये लफ्ज एक जैसे हैं, तीनों हरूफ एक जैसे हैं, लेकिन अगर हमने इसके नीचे एक नुक्ता लगा दिया, अगर हमने इसके नीचे एक नुक्ता लगा दिया तो ये बन जाएगा जीम, ये बन जाएगा जीम। अगर हम इसके ऊपर नुक्ता नहीं लगाते, ना ऊपर लगाते ना नीचे लगाते, इसको खाली छोड़ते हैं तो ये बन जाएगी हा, हा। और यही बता दें कि ये बड़ा हा है, बड़ी वाली हा है, इस तरीके से बच्चों को बता दें। और अगर हम इसके ऊपर एक नुक्ता लगाएं, चूंकि नुक्तों की 2 तरह के तरीके हैं, एक नुक्ता ऊपर आता है या नीचे आता है, नीचे आएगा तो यहां बढ़ जाएगा जीम, ऊपर आएगा तो यहां बढ़ जाएगा खा। इस तरीके से आप बच्चों को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। फिर इनको यहां से मिटा देंगे। उसके बाद ये पहचान करानी आप हजरात को बहुत जरूरी है, आगे चलकर आपको परेशानी नहीं होगी, इसलिए आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे अंदाज में इस तरीके से क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक जैसे 2 लफ्ज, इस तरीके से ये दोनों एक जैसे हैं, हम यहां नीचे लाइन खींच देंगे, दोनों लफ्ज एक जैसे हैं, दोनों लफ्ज एक जैसे हैं, न इस पर नुक्ता है न इस पर नुक्ता है, लेकिन हम यहां फिर दूसरी जगह इस तरह लिख देंगे, इस तरह लिख देंगे। और अब हम इसको ऊपर क्या कर देंगे, यहां नुक्ता लगा देंगे। ये देखो इनमें इसमें इसमें आप बच्चों से पूछो बेटा ये क्या है, ये क्या है, इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है, तो बच्चे बताएंगे, फर्क हर एक को दिख जाता है। इस तरीके से बच्चों को बताया बेटा ये और ये जो है ये है दाल, और इसको पढ़ेंगे हम जाल। बहुत से बच्चे जाल पढ़ा, बहुत से बच्चे जाल पढ़ा। ये जब इनको पढ़ाओ आप, उनकी अदायगी भी उसी वक्त यही कराते जाएं रोजाना, जैसे आप पढ़ाएं
तो उसी वक्त में क्या है, अदायगी कराते जाएं और बच्चों को बताते जाएं। अगर हम इसको यहां से मिटा देंगे तो जिसके ऊपर नुक्ता लगा देंगे वो बन जाएगा जाल, और जिसके ऊपर नुक्ता नहीं आएगा वो बन जाएगी दाल। इस तरीके से चाहे इसके ऊपर लगा दे चाहे इसके ऊपर, लेकिन तरतीब जो है वो तरतीब से ही हम बच्चों को बताएं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। इस तरीके से पहले दाल आता है, उसके बाद में जाल आता है, जाल के ऊपर नुक्ता होता है और दाल खाली होता है। इस तरीके से आगे फिर आगे ये है रा, रा रा और ये है जा। ये आप समझदार हैं इसलिए मैं एक बार ही लिख रहा हूं, जैसे सबक ज्यादा लंबा ना हो छोटा हो। तो ये रा ये जा सेम वही दाल वाला है, जिस तरह दाल और जाल थी इसी तरीके से रा और जा। बच्चों को यही मशक कराते जाए कि रा के ऊपर नुक्ता नहीं होता और जा के ऊपर नुक्ता होता है। रा और जा ये दो हरूफ एक जैसे हैं, जिस तरह दाल और जाल था इसी तरह रा और जा है। उसके बाद अब हमें बताना है बच्चों को ये इस तरीके से, ये दोनों एक जैसे हैं, इसमें भी 300 से इसमें भी 300 से, लेकिन दोनों अभी एक जैसे हैं। तो हमें लिखना है इनको। हमने बच्चों को पढ़ाया था कि तीन नुक्ते भी आते हैं। बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाया था कि 3 नुक्ते भी आते हैं, 3 नुक्ते ऊपर आते हैं हमेशा। तो अब बच्चों को बताओ ये सीन, छोटा सीन और ये बड़ा सीन क्या है, छोटा सीन और बड़ा सीन। इस तरीके से आप बच्चों को क्या करेंगे, बतलाएंगे और ये उनके समझ में आ जाएगा। जिस तरह दाल, जाल, रा और जा, इसी तरीके से सीन और शीन। फिर है स्वाद, यूं इस तरीके से स्वाद, वाद, इस तरीके से दोनों सेम है एक जैसे, लेकिन नुक्ते से क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसी तरीके से पा, जा, इस तरीके से ये क्या है, जा है। पा और जा नुक्ते की वजह से फर्क है। अगर नुक्ता मिटा देंगे हम, स्वाद जाद दोनों स्वाद, नुक्ता मिटा देंगे तो पा और पा। और यही आप बच्चों को मशक करवाते जाएं, स्वाद स्वाद, वाद वाद, पा पा, वाह। इस तरीके से आप बच्चों को क्या करवाते जाएंगे, मशक करवाते जाएंगे। उसके बाद में पा जा आइन, इस तरीके से ये ब्लैक बोर्ड जो है भीगा हुआ है, ये पूछने का जो है ये भिगो रखा है, इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। तो आइन और आइन एक जैसे हैं तो नुक्ता लगा देंगे गाइन। तो सटेटा कमाल जो है वो नुक्तों का है। अगर नुक्ते बच्चों के समझ में आ गए तो इस तरीके से उनको पढ़ाना क्या हो जाएगा, आसान, और उनको समझना भी आसान हो जाएगा। आपको 2-4 दिन इसमें लगेंगे, लेकिन आप बच्चों को रोजाना क्या करते रहे, उनको पढ़ा रहते हैं, यही मशक करवाते हैं। अब है एक लफ्ज और, इस तरीके से ये फा, ये अभी दोनों शक्ल हैं। अगर हम बच्चों से पूछे कि ये क्या है ये क्या है, तो बच्चे फौरन बताएंगे ये फा और ये काफ। हालांकि फा और काफ तो तब बनेगा जब इसके ऊपर नुक्ते एक आ जाएगा और इसके ऊपर 2 नुक्ते आ जाएंगे। इस तरीके से हमें इसके ऊपर 1 नुक्ता लगाना है और इसके ऊपर 2 नुक्ते लगाना है, तो ये बन गया काफ। और इसमें फर्क बताना है आपको बच्चों को कि जो फा होता है, फा का जो ये पेट है ये नीचे नहीं होता, लटका हुआ नहीं होता, ये ऊपर होता है। लेकिन काफ का जो पेट है ये नीचे की तरफ लटका हुआ होता है। काफ का जो पेट है वो नीचे की तरफ लटका हुआ होता है। और एक दूसरा फर्क यह है कि फा के ऊपर 1 नुक्ता आता है और काफ के ऊपर 2 नुक्ते आते हैं। इस तरीके से आप बच्चों को क्या करेंगे, फर्क बताएंगे। इसमें फिर दूसरा फर्क ये है, ये जो काफ है इसको तो बताएंगे हम बड़ा काफ, बच्चों को बड़ा काफ बताएंगे, ये जो है बड़ा काफ है। और इसी के एक और काफ है,
छोटा, ये छोटा काफ। इस तरीके से इसको हम बच्चों को, पहले बुनियादी चीज है बिल्कुल, बड़ा काफ, ये छोटा काफ, ये हलक से निकलता है। इस तरीके से आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे अंदाज में क्या करेंगे, समझा देंगे। उसके बाद में हम बताएंगे बच्चों को, ये है मीम, मीम, मीम। फिर इसके बाद में है नून, ये आता है। अगर यहाँ हम ये लगा देंगे घुंडी तो काफ बन जाएगा, नुक्ता रख देंगे, और यहाँ हम ऐसे रखेंगे तो ये बन जाएगा नून। फिर इसके बाद में है वाव, इसके बाद में है हा, फिर इसके बाद में है हमजा, फिर ये या, और ये वाली या, छोटी बड़ी या। तो ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ आज सबक मुकम्मल हो गया। तो इसलिए आप अपने बच्चों को साथ में नुक्तों की पहचान और हुरूफ की पहचान, हुरूफ की शनाख्त बहुत जरूरी है। आप उनको ये क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ताकि बच्चे बहुत बुनियाद उनकी मजबूत हो, और फिर आगे चलकर बच्चे खुद ब खुद याद करने वाला क्या हो जाए, बन जाए। तो आप अपने बच्चों को इस तरीके से इनको बनाएं। इसलिए ये बहुत जरूरी है, आप बच्चों को क्या करें, अच्छे तरीके से बार बार इनको पढ़ाएं, बार बार इनको पढ़ाएं, ताकि इनके समझ में आ जाए। और बच्चों से खुली इजाजत दे दें कि बेटा आप मुझसे एक मरतबा नहीं 50 मरतबा पूछें, एक मरतबा नहीं 50, 30, 100 मरतबा आप पूछें, मैं बताने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। इस बात से बच्चों का हौसला बढ़ता है। उम्मीद है कि आपके सबक समझ में आ गए होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।